नारायण नारायण। फाइनली शुक्रदेव पहुंच चुके हैं अपनी उच्च की राशि मीन राशि यानी पाइसेस साइन में। पाइसेस साइन जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, जो आइसोलेशन को दिखाता है, जो डिवोशन को दिखाता है, जो सरेंडर करने को दिखाता है, लिबरेशन को दिखाता है यानी मोक्ष को दिखाता है, जो लेट गो करने के लिए बोलता है, जो डिटैचमेंट को दिखाता है। पाइसेस डिटैचमेंट है और शुक्रदेव अटैचमेंट है। शुक्रदेव एंजॉयमेंट है। शुक्रदेव यहाँ पर 100% पोटेंशियल के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सारे मटेरियल गेन के बाद यहाँ पर आकर वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं। वो यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपने आर्टिस्टिक नेचर के द्वारा हाई फील करना चाहते हैं, डिवोशन फील करना चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं। जैसे माँ महालक्ष्मी नारायण के समक्ष बैठकर उनकी सेवा करती हैं, वहां पर एक डिवोशन, एक सरेंडर करती हैं। उसी प्रकार शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के होने के बाद सरेंडर करना चाहते हैं, सच्ची आस्था, सच्चे प्रेम को फील करना चाहते हैं। और यहां पर मीन राशि में शुक्र ग्रह के गोचर को कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहा है? क्योंकि शुक्र ग्रह जब मीन राशि अपनी उच्च की राशि में जाएंगे, वहां पर वो फील करना चाहेंगे, तो उस एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए वहां बैठे हैं राहु देव। तो राहु और शुक्र का एक साथ कंजंक्शन यानी युति में आना हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव लेके आएगा। क्योंकि राहु देव छलावा है, इल्यूजन है, मैनिपुलेशन को जानते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। तो जब शुक्र ग्रह एक जो प्योरिटी के कारक हो जाएंगे और यहाँ पर राहु के साथ युति बनाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी एनर्जी प्ले करने वाली है, यानी कि माया अपना रंग खेलने वाली है। यहाँ अगर एनर्जीज के पुल को समझू तो 12th हाउस बेड ब्लेजर को दिखाता है, सेक्सुअल इंटीमेसी को दिखाता है, यहाँ पर हॉस्पिटल को दिखाता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। राहु का शुक्र के साथ युति बनाना, कहा जा सकता है ये गोचर ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और पाइसेस साइन डुअल साइन है, दो मछलियां एक दूसरे को चेस कर रही हैं। राहु के साथ शुक्र की युति बनना, डुअलिटी पीक पर जा सकती है। और जब इस डुअलिटी में कोई भी डिजायर ऑब्सेसिव हो जाए, इम्प्रैक्टिकल हो जाए, तो हमारी लाइफ में क्योस पैदा कर सकती है। और इस क्योस के चलते हमको लगने लगेगा कि प्यार हो, व्यापार हो या कोई वस्तु, हम उसको चेस करने लगेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम वो डिजर्व करते हैं। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट चेजिंग दैट इल्यूजन, दैट विल क्रिएट द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। हमको लगने लगेगा यही सत्य है, यही भगवान है, यही सच है, और इसको पाने के बाद ही हमारे जीवन में एक सच्चा प्रेम, सच्ची हैप्पीनेस आएगी। और यही समय होगा जब हम माया को चेस कर रहे होंगे, हम लाइफ में इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे और जो इस गोचर का रियल एसेंस है उसको मिस कर देंगे और हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुक्र का गोचर आम नहीं है, बहुत खास है और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में, हमारे जहन में बहुत लंबे समय, बहुत सालों तक रहने वाला है। चलिए अब इस गोचर को हर असेंडेंट के लिए समझ लेते हैं। जहां शुक्रदेव शनि से दूर जा रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, राहु के साथ एक क्लोज डिग्री में कंजंक्शन में आएंगे और उसके बाद उनको पीठ दिखाते हुए आगे निकल जाएंगे। इधर गुरु के साथ राशि परिवर्तन करेंगे। हमारी लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी रिलेशनशिप पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब चीज को समझेंगे। और सब एस्पेक्ट को लेकर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने रिसेंटली फाइनेंस को लेकर बनाई थी, आने वाले समय में स्पिरिचुअल जर्नी या रिलेशनशिप के ऊपर बनाऊंगा। बस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। आइए बात करते हैं लियो लगन और लियो मून साइन के लिए। देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 10th लॉर्ड 3rd लॉर्ड 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और उधर 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड 10th हाउस में है। तो करियर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। करियर थोड़ा सा हिट ले सकता है, आपका बिजनेस, आपकी प्रोफाइल, आपका डोमेन हिट हो सकता है। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, अप जाएगा या डाउन जाएगा, बहुत कुछ डिपेंड आपके नेटल चार्ट, दशा महादशा वगैरह, लेकिन बन रही है, स्थिति बन रही है कि हिट हो सकता है। एक्सचेंज हो रहा है 8th लॉर्ड 10th हाउस में, तो इन दी एंड कोई भी सिचुएशन बने, कोई भी चीज़ ट्रिगर करें, इन दी एंड विन आपकी होगी, जीत आपकी होनी है। विन विन सिचुएशन में आप आओगे, आपको क्लोजर अच्छा है इस सिचुएशन का, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और 8th हाउस में शुक्र राहु का बैठना, ये कहीं ना कहीं आपको इलीगल मीडियम, गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिव मार्केट, कोई स्टॉक, अनअर्न्ड मनी, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जिससे आपको प्रॉफिट होगा। मेरे कहने पे मत जाइएगा, लेकिन फिर भी चीज़ों को चेक करें। आपका, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप देखें कि आपका चार्ट वो अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई लॉस नहीं होना चाहिए, उसका इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं होना चाहिए, उसका ब्लेम किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि ये कर्म आपका है, ये डेस्टिनी आपकी है,
हार्ड अर्न मनी है, इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। देखिए फर्स्ट लॉट 6000 बैठा है, हेल्थ इश्यूज मुझे ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज, इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोई ना कोई ट्रिगर करनी चीज़ें, कोई आपका लोअर एब्डोमेन में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है, कुछ चीज़ डायग्नोस हो सकती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऋण रोग शत्रु का प्रेशर आप फील कर रहे हैं, वो लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो कोई ईएमआई का प्रॉब्लम कोई किसी से कोई प्रॉमिस किया था, कोई एनिमी है आपका, कॉम्पिटिटर है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक चीज़ अच्छी है, सूर्य यहाँ पर आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे। तो 15 मई से पहले, 15 फरवरी से पहले पहले आप मेक श्योर करें कि आप चीज़ों को निपटाने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, और कर सकते हैं आप। आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं से आप निकालोगे, चीज़ों को निकाल लोगे, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप देखिए फिफ्थ लॉर्ड 8000 बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड 10,000 बैठा है, एट्थ लॉर्ड होके बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप कहीं पे थोड़ा डिलेमा में है। तो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, कोई साधना, कोई कल्ट के द्वारा, जिससे कि आपको हेल्प मिले, कोई आपको क्लैरिटी मिले, आपको नहीं समझ पा रहे, आप अपने आप में डॉक्टर हैं, आप अपने आप में राजा हैं, आपका लगन का स्वामी सूर्य है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये सिचुएशन आपको थोड़ी क्लैरिटी दे सकती है, क्योंकि राजा भी कभी कभी गुरु के पास जाता है। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आप के उसके सिचुएशन को समझकर, उस रिसर्च के बाद, वो अकल्ट हेल्प के बाद आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए रिलेशनशिप की बात करूं तो 11th और 7th हाउस में आपका शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव 7th हाउस में एक चीज़ प्रॉमिस करता है कि ये आपकी चीज़ों को बनाए रखता है, कोल्डनेस लेके आता है, टेस्ट लेता रहता है। अगर आप फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं लाइफ में, कोई हिडन सीक्रेट, कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप यहाँ पर टेस्ट में फेल हो गए। 7th हाउस शनि आपको टेस्ट लेगा आपका, अगर आप फेल हो गए ना तो बहुत दिक्कत परेशानी देगा। और द मोमेंट लगन का स्वामी 7th हाउस में आएगा, शनि के साथ बैठेगा, तो वो चीज़ें शाइन करेंगी, और ज़्यादा लूप होल्स, रूट कॉज आपको देखने लगेगा, तो ये ज़्यादा और हाईलाइट होंगी। कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकते हैं कि शाइन कर जाए, आपका सीक्रेट बाहर आ जाए, रिवील हो जाए, आपकी आइडेंटिटी पे थोड़ा हिट करे। और आपकी ढैया शुरू होने वाली है, अगर आप मून साइन है तो आपको थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा से बचना है, चीज़ों को सेक्रीफाइस ना करें, चीज़ों को, अपनी डिग्निटी को, अपने मोरालिटी को, अपने टेस्ट को फेल ना हो, अपनी ड्यूटी को पूरा करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते चलें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे, आपकी लाइफ को ब्लेस करेंगे, आपकी चीज़ों को ब्लेस करेंगे, आपको बीच में डिके नहीं आने देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। देखिए अगर आप किसी तरह का कोई भी ट्रॉमा से निकल रहे हैं, आप कोई डील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपका रिसेंटली बहुत लॉस हुआ है, 8th हाउस रिसर्च का है, 8th हाउस कोई अकल्ट का है, कोई साधना, कोई डिवाइन हेल्प के द्वारा आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, चीज़ों को एक्सकेप करने में, आपको करंट सिनेरियो से डील करने में आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह की सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि फ्लक्चुएशन करियर में बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये टाइम है सीखने का, ये टाइम है लाइफ की रियलिटी को सीखने का। अगर आप 28 से 32 साल के इधर के हैं, अगर पहले ना 28 साल से छोटे हैं, तो आप समझिए अभी तक आपका शनि ना सैटर्न रिटर्न नहीं हुआ है। अगर आपका आने वाले समय में सैटर्न रिटर्न आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकली सिखा रहा है आपको प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, लाइफ को कैसे जिया जाता है, ऑब्सेशन से कैसे बाहर निकलना है। इस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो लाइफ लेसन को ना एकदम ओपन हार्ट के साथ सीखना शुरू करें, किसी भी तरह के एडिक्शन की तरफ, इलीगल मीडियम की तरफ, शॉर्टकट की तरफ ना जाए। ये हो सकता है टेम्परेरी आपको हील कर दे, लेकिन आपका बहुत बड़ा लॉस, आपका हार्ड अर्न मनी, अपने परिवार की हार्ड अर्न मनी भी खराब कर सकता है। इस तरह की चीज़ें दिक्कत दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेंगे। इन दी एंड जैसे जुपिटर 4 फरवरी के बाद रेट्रोगेट से वक्री से डायरेक्ट हो जाएंगे। मैं जुपिटर के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको शेयर करूंगा कि क्या पॉजिटिव है, कैसे आपको ब्लेस फील कराएगा, आपको कैसे रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करके आपको कैसे अपग्रेड करेगा। लेकिन कॉल मैंने बोलता ना, क्लोजर आपका विन विन सिचुएशन में जाएगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो हार्ड वर्क है, जो हार्ड वर्क आपको है, आपका जो टेस्ट है, उसमें आपको फेल नहीं होना है। और एक चीज़ और देखो, 8th हाउस की चीज़ें, एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। शुक्र राहु उचके हो गए, आपकी कोई साधना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई पेन है, कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसकी बात अलग है, लेकिन आप अपनी बातें ना किसी के साथ शेयर ही ना करो। अगर आपके अंदर वो उतना पेशेंस नहीं है, वो आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर से बात करो, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप 8th हाउस में किसी ऐसे इंसान से बात करने लगे, 8th हाउस की एनर्जी शेयर करने लगे, किसी
लेमैन के साथ, तो वो इन एनर्जी को समझ नहीं पाएगा और आप बाद में और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये समय है साधना का, ये समय है भगवान पे फेथ बढ़ाने का, ये समय है लीगैलिटी को मेंटेन करने का, ये समय है टेस्ट में पास होने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने का, और सक्सेस मिलेगी ज़रूर। साधना में लगे रहो, स्पिरिचुअलिटी में मिले हो। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ आपके लिए, लेकिन दिल है कि आपको नेगेटिविटी नहीं देना चाहता, मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि क्लोजर इन दी एंड जीत तो गतवा आपकी होने वाली है। अर्जुन आप हो इस महाभारत के, आपके साथ नारायण है, 8th हाउस एक्टिव हो गया है ना, तो नारायण आपके साथ हैं। बस वो मुस्कुरा रहे हैं, आपको पेशेंस चेक कर रहे हैं। डरना नहीं है, आप राजा हो, आप शेर हो, और शेर कभी हारता नहीं है। एक कदम पीछे लेने का मतलब ये नहीं कि वो हार गया। वो बहुत बहुत लंबी छलांग मारोगे, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, 11th हाउस में जाएगा, तो डिज़ायर भी पूरी होगी मई के बाद। अभी फिलहाल आप अटेन करोगे अपनी लग्जरी को, अपने नेम फेम को बनाओगे दोबारा, लेकिन थोड़ा समय है कंट्रोल करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।